एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कल आपने बिल्कुल क्लियर किया है उसमें कि ना एवरीबॉडी या एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अटैक्स every another body which with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the squares of the distance between them. जो लास्ट में आपने क्या कहा था, F इज इक्वल टू कैपिटल F इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m ओवर R स्क्वायर आपने किया था. इज इट क्लियर? अब उसी में कि एक्चुअल में एप्लीकेशन जो न्यूटन सर ने अपना जो ग्रेविटेशनल लॉ लिया उनका हम यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं, किन किन फील्ड्स में हम उनका यूज कर सकते हैं. तो पहला द फर्स्ट एप्लीकेशन, ना देखो एप्लीकेशन यूजेस हुआ आपका, ना देखो तो न्यूटन जो आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन NL ऑफ G मैंने कर दिया आपका, ना देखो इट helps to determine का मतलब यहाँ पे कैलकुलेट करना, फाइंड आउट करना, कुछ भी हो सकता है आपका, ना देखो डिटरमाइन द मास ऑफ अर्थ. मास ऑफ अर्थ अभी आपने देखो क्या लिखा, मास ऑफ अर्थ जरा देखिएगा क्या लिखा था अभी आपने, देखो एग्जैक्टली दैट्स गुड. मास ऑफ अर्थ आपका नाम एक्यूरेटली, ऐसा भी नहीं कि खाली हवा में कर दिया, नहीं एग्जैक्टली एक्यूरेटली. बहुत अंतर है एग्जैक्टली और एक्यूरेटली में, याद रखिएगा. जब हम डेसिबल के 2 प्लेसेस 3 प्लेसेस तक उसको शुद्ध करते हैं, प्योर करते हैं, सर्ट्स में निकालते हैं, वो चीज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी. दूसरा आपका जो क्या करता है आपका, ना देखो इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन, इट आल्सो हेल्प टू डिटरमाइन द मॉस ऑफ सन. सूरज का मॉस निकालने में भी इसका यूज किया जाता है. मॉस ऑफ मून निकालने में भी इसका, मून का मॉस निकालने में इसमें हेल्प किया जाता है. और भी जितने भी आपके प्लैनेट्स हैं उनके मॉस को निकालने में भी इसका यूज किया जाता है. याद रखिएगा एक्यूरेटली. तीसरा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये पूरा जो यहां लिख रहा हूं मैं, इट हेल्प्स टू डिटरमाइन है, सबका मतलब इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द, इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द, ये है इसका मतलब. आप समझ रहे हैं मेरी बात? और जो इसका इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन था, ना देखो इज टू एस्टिमेट द मॉसेस ऑफ डबल स्टार. डबल स्टार्स के मॉस को भी एस्टिमेट करने के लिए इनका यूज किया गया था. और न्यूटन सर का जो ग्रेविटी का और भी आपका एप्लीकेशन है, जो लास्ट वाली आपका नाम, इट हेल्प्स इन डिस्कवरिंग न्यू स्टार्स एंड प्लैनेट्स. और जो नए स्टार्स की डिस्कवरी और नए प्लैनेट्स की डिस्कवरी में भी न्यूटन सर के लॉ ऑफ ग्रेविटी का बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशंस है, ये याद रखिएगा. अब सबसे पहले आपकी बाकी तो सब चीजें ठीक थी, लेकिन ये आपका डबल स्टार क्या होता है अपना दिमाग में ये बात आती है कि डबल स्टार क्या होता है. डबल स्टार इज नथिंग, अ डबल स्टार इज अ पेयर. देखो डबल स्टार कुछ नहीं होता, इट इज अ पेयर ऑफ स्टार्स. दो स्टार्स का पेयर होता है आपका, नाम देखो जो रिवॉल्विंग राउंड, जो घूमते हैं आपका, नाम देखो देयर कॉमन सेंटर. देयर कॉमन सेंटर ऑफ मॉसेस, मतलब दोनों का मॉस कॉमन होता है उसके चारों ओर. जैसे यहां पे ये देखो आपका M, दिस इज कैपिटल M, तो ये आपका कॉमन सेंटर ऑफ मॉस है. इसका मतलब ये
स्टार देखिए आपका नाम, यहाँ पे एक स्टार है, ये स्टार, स्टार ए बी सी कुछ भी लिखिए आपका, देखो ये स्टार ए है आपका नाम, देखो स्टार का मतलब बेसिकली आपका क्या हो गया, ल्यूमिनस बॉडीज जिनकी अपनी लाइट होती है, am I right? और देखो दूसरा ये हो गया, देखो ये, और ये दूसरा भी आपका ऑर्बिट अपना ओवल शेप में, ये आपका देखो जैसे था, ये भी आपका स्टार बी, दोनों एक कॉमन सेंटर के साथ आपका नाम, कॉमन सेंटर ऑफ मॉस था या इनके साथ आपका क्या कर रहे हैं, आपका रिवॉल्व कर रहे हैं आपका नाम, देखो दिस इज, तो डबल स्टार आपने देखा आपका नाम, देखो ये, तो जो एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ये आपका नाम टू स्टार्स के मॉस को भी एस्टिमेट करने के काम आता है। ठीक हो गया जी, क्लियर हो गया। उसके बाद ये तो डबल स्टार हो गया। अगर आप इसमें देखिए आपका नाम, देखो दिस इज द, दोनों आपका एक दूसरे के कॉमन सेंटर्स जो है ऑफ मॉस है आपका, देखो तो टू स्टार इज ए डबल स्टार विच रिवॉल्व अराउंड ईच अदर, ये आपका जो है रिवॉल्व राउंड ईच अदर, एक दूसरे के साथ घूमेंगे। देखो ये इधर आएगा तो ये इधर आ सकता है, देखो आपका ना एक दूसरे, इज दैट क्लियर आपका, देखो ना ईच अदर आर हैड टुगेदर, जो एक दूसरे के साथ बंधे होते हैं बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। नहीं तो पता चल रहा है उसने उसको खींच लिया तो उसके अंदर घुस जाएगा, इसलिए दोनों अपनी अपनी पूरी ताकत लगाते हैं, एंड दैट पूरी ताकत इज नोन एज आपका ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सिस्टम ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सिस्टम ऑफ टू स्टार्स, या टू स्टार्स, या इसको आपका डबल स्टार्स भी कहते हैं। इज इट क्लियर? इसी में एक चीज और आती है, वो आपका वॉबलिंग। वॉबलिंग तो आप लोगों ने वैसे सुना होगा, जैसे आप कपड़े धोते हैं आपका, और कपड़े में छोटे छोटे से वो जैसे ये दाने जैसे आ जाते हैं ना, ऐसे खींच करके निकालते हैं। ज्यादा आपने रगड़ दिया कपड़े को या बहुत ज्यादा धो दिया तो उसमें वॉबलिंग आपकी निकल जाती है। आपके स्कूल ड्रेसेस के कमीज में भी आपने देखा होगा छोटे छोटे जैसे दाने निकल जाते हैं, दैट इज कॉल्ड द वॉबलिंग आपका नाम है। तो वॉबलिंग कुछ नहीं है आपका नाम, देखो दिस इज द irregularities आपका नाम इन द मोशन ऑफ स्टार, जो स्टार्स के मोशन में जो इवननेस नहीं होती है, स्टडीनेस नहीं होती, जिनको अनस्टडीनेस आपका कहते हैं ना ऑफ स्टार, स्टार्स आर कॉल्ड, इनको वॉबलिंग कहते हैं, इसको दिस इज द वॉबलिंग, इसको वॉबलिंग आपका नाम, देखो दिस इज द एंड द स्टार एंड द स्टार इटसेल्फ is called wobble। ये बेसिकली आपकी वॉशिंग मशीन में भी ये टेक्नोलॉजी वॉबल से आपका जैसे होते हैं, एक बार यूं घुमा, एक बार ड्रम यूं घुमा, एक बार यूं घुमा, आप समझ रहे हैं? तो दैट इज कॉल्ड द वॉबल टेक्नोलॉजीज, ये वहां पे आती है आपका ना, देखो तो इसका मतलब आपका क्या हो गया कि इसमें क्या होता है, irregularities in the motion of star indicates it might be, ये ऐसा महसूस होता है कि इट माइट बी या इट माइट हैव another स्टार क्लोज टू इट, एक स्टार को ऐसा लगता है कि मेरे बगल में कोई स्टार है जो मेरे साथ बिल्कुल क्लोज टू है, विच इज वेरी फेंट, वो बिल्कुल धुंधला धुंधला है, वेरी फेंट आपका नाम, देखो तो फेंट का मतलब नॉट विजिबल, जो आपका दिखाई नहीं देता है, याद रखिएगा दिखाई नहीं देता है, बट एक्सर्ट,
और लार्ज ग्रेविटेशनल फोर्स, दिस इज, ये देखो आपका नाम, दिस इज लार्ज ग्रेविटेशनल एंड ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल पुल्स आप लिख सकते हैं, खींचता है अपनी तरफ को, खींचता है आपका नाम देखो, एंड मेक्स द, और जो ओरिजिनल जो दिख रहा है आपको, वो ओरिजिनल स्टार आपका नाम देखो इरेगुलर, ये होता है देखो आपका नाम। तो वॉबलिंग में आपका देखो, इट माइट है, एक स्टार को लगता है कि मेरे बगल में भी कोई एक स्टार है, लेकिन दिखाई नहीं देता, जो विजिबल नहीं होता, जो फेंट होता है, लेकिन वो अपनी ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज्यादा लगा रहा है ओरिजिनल स्टार्स के, और उसको जब पुल लगा तो थोड़ा सा लड़खड़ाएगा ना, टॉटरिंग होगी ना, तो आपका दैट इज कॉल्ड द इरेगुलर पाथ। वही वॉबलिंग क्या हो गया कि द इरेगुलर इन द मोशन ऑफ स्टार, जब स्टार्स के मोशन में इरेगुलर, जैसे आपने कहा हम लड़खड़ा गए का मतलब आपका पांव कहीं फिसल गया या पांव कहीं मुड़ गया, ऐसे इसका अपने पाथ में एक इवननेस नहीं आती है आपका। इज इट क्लियर? इसको मेरे हिसाब से जो कहते हैं बेसिकली कंपेनियन स्टार्स भी कहते हैं, कंपेनियन स्टार। जैसे अगर एग्जांपल की मैं बात करूंगा तो साइरस, अपने नाम सुना होगा, एक स्टार होता है, सीरस भी, दिस इज SIRIUS, साइरस आपका नाम होगा, दिस इज, तो ये कॉमन स्टार्स है साइरस। और इसी के बगल में आपका जो दूसरा है, जो फेंट स्टार है, वो आपका व्हाइट ड्वार्फ, सफेद रंग का एक बोना स्टार। बोना स्टार का बोना क्या होता है? छोटा सा, लेकिन है व्हाइट, थोड़ा सा कहीं चमक दिख रही होगा। फेंट का मतलब आपका नाम पूरी तरह से नहीं, डिम हो गया आपका नाम, देखो दिस इज, तो आपका नाम साइरस विच इज नोन एज अ वेरी डिम व्हाइट स्टार। तो कंपेनियन ऑफ जो स्टार है उसका, स्टार है कंपेनियन ऑफ स्टार ऑफ साइरस हैज बीन निकनेम, इसका निकनेम जो आपका था दैट वाज अ पप। जैसे किसी का नाम बड़ा सा है, देवेंद्र है, अरे देवू, समझ, पपेंद्र है, पप्पू आजा, आप समझ रहे? तो दैट इज फॉर द निकनेम। तो ये था आपका ना वॉबलिंग, और थोड़ा सा मैंने एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपको पढ़ा है। इज इट क्लियर? इसमें देखो दो चीजें आपने देखो कि ग्रेविटेशनल लॉ जो न्यूटन सर का था, उन्होंने नए स्टार्स को, अपना न्यू स्टार्स ऑफ प्लेनेट को डिस्कवर बनाने के लिए भी अपना दिया। और सबसे बड़ी बात है जो तीसरे नंबर का, एस्टिमेट द मॉसेज ऑफ डबल स्टार, ये जो एक दूसरे के साथ आपका घूमते हैं और उनका जो मॉस, एक कॉमन सेंटर ऑफ मॉस होता है, और अपनी अपनी पूरी ताकत लगाते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स आपका नाम द सिस्टम ऑफ टू स्टार्स। इज इट क्लियर? हैव अ नाइस मॉर्निंग टू यू, थैंक यू वेरी मच।